नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज सबसे तेज। और हम विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सुमेरपुर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़ रहे हरिराम जी गाची के साथ इस वक्त हैं। आपको बता दें कि आजाद पार्टी और आरएलपी दोनों मिलकर ये चुनाव लड़ रही हैं। ये चुनाव किस प्रकार से अब होने वाला है और इन मुद्दों को लेकर जो आरएलपी के जो विधायक प्रत्याशी हैं वो किन मुद्दों को लेकर आगे जाएंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे। पहले तो आपका जेके न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। आप किन मुद्दों को जनता के बीच लेके जाएंगे ताकि जनता आपको इस चुनाव में वोट दे, और आपके लिए नया क्या है सुमेरपुर की जनता के लिए? पहले तो आपका स्वागत करूंगा जेके न्यूज सुमेरपुर क्षेत्र में। मैं विधायक प्रत्याशी आरएलपी और आजाद समाज पार्टी, जो दोनों भाई लड़ रहे इस लोकतंत्र को बचाने और आम जनता की स्थिति कैसे सुधरे, आम लोगों की जिंदगी में बदलाव हो। आजादी के 75 साल बाद भी अगर एक गांव में सड़क नहीं है, पीने का मीठा पानी टाइम पे नहीं जा रहा है, और यही बदलाव लाने के लिए हनुमान बेनीवाल जी और भाई चंद्रशेखर आजाद दोनों ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई जनता की लड़ाई है। आपने देखा होगा कि देश को आजाद होकर 75 साल हो गए और राजस्थान में ये एक माहौल बना हुआ है कि 5 साल भाजपा की सरकार, 5 साल कांग्रेस की सरकार। इस दोनों के मिले जुले खेल को हमने प्रण लिया है कि सरकारों के मिले जुले खेल को अब खत्म करने का वक्त है। समय की मांग है कि युवा उम्मीदवार बने, युवा विधायक बने। ये इनके घिसे पीटे विधायक जो 5वीं पास 7वीं पास, अगर वो विधायक ही अपना अगर 5वीं पास होगा 7वीं पास होगा तो विकास कैसे कराएगा। मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, काफी अच्छा समर्थन भी मिल रहा है और जनता ने इस बार मन बना लिया है कि इस बार बदलाव होकर रहेगा, इस बार बदलाव करना है। काफी सारे कार्यकर्ताओं में रोष है। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता कह रहे कि हमें 5 सालों से कुछ नहीं मिला, ना विधायक ने हमने 1 रुपए का भी काम कराया विधानसभा क्षेत्र में। और एक हमारा संकल्प है कि सुमेरपुर विधानसभा के हर गांव में, हर खेत में नहर का पानी जाए और हमारा सुमेरपुर क्षेत्र का किसान जो है वो खुशहाल रहे। और नहर का पानी अगर निश्चित तौर पे जाएगा सुमेरपुर के हर गांव के हर खेत में, तो निश्चित ही किसान का बेटा अपना वजूद रखेगा और उनकी उन्नति होगी। और काफी सारी मुद्दे हैं जो जैसे चिकित्सा है, कई गांवों में हॉस्पिटल बने हुए हैं लेकिन वो हॉस्पिटलों में डॉक्टर्स नहीं है, ना कंपाउंडर है, एक दिन आते हफ्ते में। मतलब ऐसी व्यवस्था बना के रखी है कि गांवों को या गांव के गरीब को कोई व्यवस्था घर तक पहुंच नहीं रही है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम हर गांव के जो हॉस्पिटल में है, जो बने हुए हैं ऑलरेडी, उन तक डॉक्टर की व्यवस्था करेंगे। एक सुमेरपुर क्षेत्र इतना बड़ा होने के बावजूद भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है। लोगों को पाली जाना पड़ता है, लोगों को उदयपुर जाना पड़ता है और लोगों को पालनपुर जाना पड़ता है। अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारी मौतें परिवहन के रास्ते में ही आदमी मर जाता है एक्सीडेंट के बाद। तो हम चाहते हैं कि अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की अगर बोतल पे मोहर लगाएंगी जनता सुमेरपुर की, तो हम एक ट्रॉमा सेंटर खोलने का प्रण लेते हैं और सुमेरपुर की जनता को त्वरित और अच्छा उपचार मिले, सरकारी खर्चे में मिले, कम से कम दाम में उनको अच्छे से अच्छे चिकित्सा व्यवस्था मिले। ये हमारा प्रयास रहेगा। और बाकी तो मुद्दे काफी सारे हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बालिकाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। सरकारें चाहती है कि इस लोगों को गरीबी रखें। कांग्रेस और भाजपा का मिला जुला खेल है। वो चाहती है कि लोग आगे बढ़े नहीं, गरीब गरीब बना रहे और अमीर अमीर बना रहे। करोड़ों के टिकट लाकर, करोड़ों का चुनाव खर्चा करके दोनों पार्टियां कभी जनता का भला नहीं कर सकती है। और अभी जनता ने मन बना लिया है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बोतल के निशान पर वोट देकर मुझे जिताएगी। इस बार दोनों पार्टियों के कई बागी थे, वो खड़े हो गए थे, तो क्या नया परिवर्तन हो सकता है? क्योंकि राजनीति अब नए दौर में है, तो क्या दोनों पार्टियों में भीतरघात का भी खतरा बढ़ा हुआ है? क्योंकि बागी खड़े हो गए तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो मन मुटाव है वो वापस तो ले लिए गए, जो फॉर्म भरे थे, लेकिन क्या वो वहां तक वोटिंग जाएगी या इस बार भीतरघात का भी लाभ है वो आरएलपी को मिल सकता है? बिल्कुल साहब, देखो जनता में रोष है, इसलिए निर्दलीय उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा था और वो फॉर्म वापस खींचने के बाद जनता में बहुत आक्रोश है। और अब की बार एक कांग्रेस का जो वोटर था वो भी चाहता है कि इस बार बदलाव लाए, और भाजपा का जो परमानेंट वोटर था वो भी चाहता है कि इस बार नए युवा उम्मीदवार को जिताए और कुछ बदलाव की ओर बढ़े हम। और जनता का मन है पूरा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हमारे किसान नेता है, दबंग नेता है, और साथ में इस बार
आजाद समाज पार्टी का चंद्रशेखर के आने के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस बार बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और सुमेरपुर विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बोतल पर निशान लगेगा और मोहर लगा के मुझे विधानसभा भेजेगी। जनता से मैं अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा युवा साथी और पिछड़े जो समाज है उनके उत्थान के लिए मैं काम करूंगा। हमेशा पार्टियों ने यूज एंड थ्रो किया है, जनता की कोई बात को सुना नहीं है। फिर वो जीत के अगर 5वीं पास गए हैं तो भी उन्होंने कुछ गांवों का विकास नहीं किया, शहरों में 4 लाइट लगा दी, इससे विकास संभव नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वोट होने के बाद चुनाव तो चले जाते हैं, लेकिन जो कानून व्यवस्थाएं हैं वो ठीक नहीं रहती हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके जो कह सकते हैं कि मामले दबा दिए जाते हैं। तो क्या आम आदमी को, आपकी जो सरकार बनती है या आप सुन के आते हैं, तो आम आदमी को न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? आप धन्यवाद, आपका बहुत बड़ा ये मुद्दा है। आज आम आदमी गरीब कहीं सरकारी कार्यालय में जाते हैं तो उनको हाथाजोड़ी करनी पड़ती है। पीड़ित शोषित बेचारा देश का मालिक होते हुए वो आज हाथाजोड़ी कर रहा है, अफसरशाही चला रहे और नेतागिरी कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि अगर सुमेरपुर की जनता ने मुझे चुन के भेजा विधानसभा में तो आम आदमी के सामने अफसर कुर्सी से खड़ा होगा और कहेगा कि आपकी क्या सेवा करूं। मैं इतना प्रभाव रखूंगा और मैं सुमेरपुर की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप मुझे चुन के भेजेंगे तो जरूर अफसर आपके लिए तत्पर रहेंगे। आपकी योजना आपके घर तक पहुंचाने का अफसर को जवाबदारी है, वो अफसर भी एक टांग पे खड़े होंगे, आपका हर काम पूरा करेंगे। और मेरा दबाव इतना रहेगा अफसरों पे कि एक गरीब आदमी का भी एक पुलिस थाने में जाता है तो उसकी क्या हालत बनती है, वो साफ साफ करके बेचारा दिन भर धूप में बैठता है और सुनी नहीं जाती उसकी। मैं चाहता हूं कि सुमेरपुर की जनता की बार मेरा साथ दे और मैं सुमेरपुर की जनता के लिए बहुत सारे इरादे वादे लेके आया हूं। मैं उन वादों पे खरा उतरूंगा और प्रशासन को इतना टाइट रखूंगा कि प्रशासन आम लोगों के लिए और खास लोगों के लिए एक ही तरह का काम करेगी और अच्छा एक जनता में भय का माहौल जो है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो स्कूलें तो बहुत सारी खोल दी गई है, लेकिन वास्तविक तौर पर स्कूलों में जाकर देखें तो वहाँ की बिल्डिंगें हैं जर्जर अवस्था में हैं। कई बार शिकायतें भी उठती हैं, लेकिन वो भी ठीक नहीं हो पा रही है। और जो शिक्षा जो सरकारी विद्यालयों में मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है और इसका नतीजा आप देख रहे हैं कि लोग प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। तो इसको लेकर आप शिक्षा को लेकर कितना जोर सुमेरपुर में देना चाहेंगे? सरकारी स्कूलों की हालत वास्तव में बहुत खराब है। आज अंग्रेजी का माहौल है, अंग्रेजी स्कूल के शिक्षक नहीं है अपनी गांवों के स्कूलों में। मैं अगर जीत के आता हूं, मेरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अगर जीतेगी सुमेरपुर विधानसभा से, तो हर स्कूल में एक इंग्लिश टीचर लगाऊंगा और गांव के बच्चों को भी इंग्लिश की व्यवस्था मिले, उनके बच्चे भी होशियार हो। गांव के बच्चा, एक गरीब का बच्चा भी पढ़ लिख के सरकारी स्कूल में पढ़ लिख के वो अफसर बने। मेरी ये मनोकामना है, वो मैं जरूर पूरी करूंगा। और मैं चाहता हूं कि हर गांव से कोई गरीब का बच्चा भी अफसर बने और अपने देश की सेवा करे और राजस्थान की सेवा करे। बालिका शिक्षा को लेकर आप कितना जोर देना चाहेंगे? क्योंकि बालिकाओं की कॉलेज दूर दूर होने के कारण कई ऐसे माता पिता हैं जिनको स्कूल छुड़ानी पड़ती हैं, क्योंकि जो वर्तमान समय चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। तो ऐसे में सुमेरपुर में आप बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नया क्या करेंगे? जहां भी सुमेरपुर क्षेत्र में जो सेंट्रल पॉइंट है वहां पे मेरी कोशिश रहेगी, अगर जीतने के बाद फिर मैं सेंट्रल पॉइंट देख के बालिका शिक्षा के कॉलेज खोलना और बड़ी माध्यमिक स्कूलें सिर्फ बालिकाओं के निवास के साथ जो हॉस्टल बनाना, वो सरकारी खर्चे पे गरीब का बेटा, गरीब की बेटी भी पढ़ सके, ऐसी व्यवस्था करूंगा कि एक गरीब का बच्चा भी और एक गरीब की बच्ची पढ़ लिख के देश की सेवा कर सके और वो आगे बढ़ सके और गरीबों का उत्थान हो सके। मेरा यह पूरा प्रयास रहेगा। आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं में बिजली, पानी और सड़क समस्या है। आप कैसे देखते हैं और वर्तमान में सुमेरपुर में पानी, बिजली और सड़कों की व्यवस्था कैसी है? बहुत खराब स्थिति है साहब। 75 साल हो गए लेकिन गांवों में सड़क नहीं है, सड़कें है तो टूटी हुई है, 20 साल पहले बनी हुई है तो पूरी तितर बितर हो चुकी है। लाइट के नाम पर, फ्री के नाम पर, बिल जीरो आने के नाम पर उनको लाइट ही नहीं देते। 4-4 घंटे लाइट नहीं आना, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सुमेरपुर की जनता ने हमेशा पार्टियों के पक्ष में वोट किए, उन्होंने कभी उम्मीदवार की क्वालिफिकेशन नहीं देखी, उम्मीदवार अच्छा है कि बुरा है उन्होंने कभी देखा नहीं है। इसी का ही परिणाम है कि सुमेरपुर की जनता के गांवों के रोड, सड़क, बिजली सब परेशान है। और अब की बार लोगों ने मन बना लिया है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार मैं हरिराम गाची वनपुरा आपका स्थानीय हूँ और मुझे समर्थन भी दे रहे लोग और कह रहे कि इस बार हमारा विधायक पढ़ा लिखा होना जरूरी है, इस बार विधायक आपका हरिराम गाची होना चाहिए। सभी की उम्मीद है और मैं सभी की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। आप 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मैं अपील करूंगा सुमेरपुर वासियों से कि आप
चुनाव चिन्ह जो बोतल, पानी की बोतल है, उस पे वोट देकर मुझे विजयी बनाए और आपके सपनों को मैं जरूर साकार करूंगा। आपको झुकने नहीं दूंगा, मैं खुद लड़ूंगा आपकी लड़ाई। सड़क से लेके विधानसभा तक मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा और एक किसान का बेटा भी थानेदार बनेगा, किसान का बेटा भी अफसर बनेगा और हर किसान के खेत को नहर का पानी पूरे क्षेत्रवासियों को मैं देने का प्रण लेता हूं। और इसी आशाओं के साथ मैं सुमेरपुर की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आने वाले 25 तारीख को पानी की बोतल पर वोट देकर मुझे विजयी बनाए, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाए। मैं पढ़ा लिखा हूँ, युवा हूँ, आपके लिए संघर्ष करूंगा और लड़कर भी आपके काम पूर्ण करूंगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुमेरपुर जनता अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी के युवा उम्मीदवार भाई हरिराम गाची को जरूर जिताएगी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आरएलपी के सुमेरपुर प्रत्याशी जिन्होंने मांग रखी है कि क्या कुछ व्यवस्था इनको मिलेंगी।